तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें आपके रस छंद अलंकार यहाँ से हम पूरे पक्के करेंगे 6 नंबर आपके। तो देखिए, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आप जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बता दी है कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लेने चाहिए। तो उसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग सबसे पहले इन प्रश्न को तैयार कीजिए। आपके यहाँ पर है रस छंद अलंकार। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले रस। रस में आपका कौन सा आ जाएगा? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा आपको किस प्रकार से लिखनी कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो क्या होता है, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब दोस्तों क्या हो गया, जब आपका विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव क्या होता है, आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या होता है, आपका रति नामक होता है जो स्थायी भाव, अंदर से स्थायी भाव निकलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसका उदाहरण देख लीजिए। आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग देखिए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, खग है। तो क्या कहा है, उससे पूछा है कि मधुकर श्रेणी तुमने देखा है कहीं सीता मृग नयनी, जिसकी आंखें क्या है, मृग नयनी सी है, उनको कहीं आपने देखा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका आगे क्या है, वीर रस। वीर रस क्या है, देखिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत या उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वीर रस की निष्पत्ति होती है या उसे वीर रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि युद्ध हो या फिर दोस्तों कोई भी कठिन कार्य हो, जैसा कि आप लोगों से किसी ने कहा कि आपसे ये कार्य नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ, आपके हृदय में से कुछ उत्साह जागृत हुआ कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों को क्या हुआ, ऊपर से दबाव पड़ा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप पास नहीं हो सकते, लेकिन आपके अंदर से हृदय में से आवाज आई, नहीं मैं इस पेपर में टॉप कर ना सकता तो लेकिन पास तो हो ही सकता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे किसी कठिन कार्य करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है, अंदर से उत्साह होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वीर रस कहते हैं। तो आपका ये उदाहरण है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर देखिए, आपका आगे जो रस आता है, आपका आता है हास्य रस। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग इनमें ये 3 रस तैयार कर लीजिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हास्य रस, श्रृंगार रस और आपका क्या हो जाएगा, वीर रस। तो यहाँ पर देखिए, भाव अनुभाव तथा संचारी भाव संयोग होता है तो उसे हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारा विभाव होता है, अनुभाव होता है तथा क्या होता है, संचारी भाव होता है, जैसे कि हमारे अंदर से कुछ भाव निकलते हैं, किसी की रंग वेशभूषा चेष्टा वाणी आदि को देखकर क्या होता है, हमारे हृदय से उसकी विकृति को देखकर जो उत्साह जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, हम हास्य रस कहते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हमने किसी काले व्यक्ति को देखा जिसकी क्या है, त्वचा काली है, या हमने किस ऐसे व्यक्ति को देखा है जिससे देखकर हमें हंसी आ रही है, तो उस प्रकार से क्या होता है, हमारा हास्य रस होता है। जैसे कि हमने मेले में आपने जोकर देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों को हंसाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के मन में से क्या होता है, विभाव होता है, अनुभव भी होता है दोस्तों, सभी का योग होता है, जो सभी मिलकर क्या करते हैं, हास्य नामक स्थायी भाव बनाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न माका होए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कोई भी कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, लेकिन वहां पर क्या है, एक गंजा है तो वो क्यों रो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया कि गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में चाहे कोई सा भी समय हो तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसके सिर पर बाल तो पहले से ही नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर गंजा है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को हंसी आएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आपका कितना ही बुरा समय चल रहा हो लेकिन आपके सर पर बाल नहीं है, तो दोस्तों क्या होगा, आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये उदाहरण दिया है।
आप लोग याद कर सकते हैं, इजी है वैसे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, सेकंड अलंकार। अलंकार में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, उपमा अलंकार तैयार कीजिए, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, किसी की तुलना करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और हम जिससे करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने तुलना की, आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर तुलना करते हैं कि ये जो राम है श्याम से ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, उपमेय आपका राम हो गया, लेकिन उपमान क्या है, श्याम है। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। पर क्या उदाहरण दिया है कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका गाना भी सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग देखिए कि फूलों से उसकी क्या की है, तुलना की है चेहरे की। तो यहाँ पर आपका क्या है, फूल जो है वो आपका उपमान है, लेकिन चेहरा जो आपका उपमेय है, क्योंकि आपकी चेहरे की तुलना की गई है फूलों से, तो आपका चेहरा है उपमेय है, और ये फूल क्या है, उपमान है। ठीक इसी प्रकार ही कलियों सी मुस्कान है, यहाँ पर है कलियों सी मुस्कान है, तो यहाँ पर आपकी मुस्कान जो है वो उपमेय है, और जो कलियां हैं वो आपका क्या, उपमान है। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, आपको आसानी होगी याद करने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक रूपक अलंकार भी आपका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको उपमा अलंकार महत्वपूर्ण है। देखिए जहाँ पर क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपका भेद रहित आरोप है, यानी दोस्तों 100% आप श्योर हैं, है ना, कि आपका उसके समान ही है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से इसके उदाहरण द्वारा समझेंगे, देखते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण देखिए कि चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ पर दोस्तों जो आपके हरि राय के चरण हैं वो आपके किसके समान है, बिल्कुल कमल के समान है। और दोस्तों जो आपके हरि राय के क्या है, चरण है, वो कमल के बिल्कुल समान है, जो कमल की पंखुड़ी होते हैं ठीक उसी के समान है। तो यहाँ पर क्या है, भेद रहित आरोप है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संभावना नहीं है, लेकिन कन्फर्म है, उसी के समान है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या है, यमक अलंकार। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर यमक अलंकार भी देखिए। जैसा कि यहाँ पर आपको बताए कि जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका यमक अलंकार होता है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई एक शब्द क्या हो, एक से अधिक बार आ रहा हो, लेकिन उसका अर्थ क्या है, भिन्न हो, तो आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर बताया है कि देखिए आपका उदाहरण इसमें दो दिए हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए सजना है, सजना के लिए, लेकिन इसमें आपका सजना और सजना ये आपके दो शब्द हैं। यहाँ पर ये जो सजना है ये आपका क्या है, जैसे कि हम मेकअप करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सजना वो हो जाएगा सजना, लेकिन सजना यहाँ पर क्या है, आपका पति। यहाँ पर पति या आपके हस्बैंड, आप जो भी बोलें, तो यहाँ पर आपके वो वाले सजना है। देखिए सजना है सजना के लिए, मेकअप करना है सजना के लिए। इस प्रकार से भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए काली घटा का घमंड घटा, है ना दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देखिए काली घटा, यहाँ पर आपके काले बादल हैं, यहाँ पर क्या है, घमंड घटा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो घमंड है वो घट गया, कम हो गया। जो उसका घमंड 100% था, अब वो आपका कितना आ गया, 50 या 40% आ गया। तो उसका क्या हुआ, घमंड घट गया। यहाँ पर काली घटा थी और यहाँ पर घटा है, कम हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग देखेंगे श्लेष अलंकार, जहाँ जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आपका कोई शब्द है, एक शब्द है और एक बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, बार बार अलग है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका श्लेष अलंकार होता है। देखिए इसके उदाहरण द्वारा आप लोग इजी समझेंगे, है ना। आप लोग जब भी उदाहरण देखेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से उसे समझ सकते हैं। आप लोग देखिए कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर आपका शब्द आया है लाल। अब दोस्तों लाल को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लाल यहाँ पर क्या हो गया, आप तो एक तो पुत्र हो गया, जो आपका पुत्र है वो भी एक लाल है। और यहाँ पर दोस्तों एक लाल और होता है, जिसे हम बोलते हैं खजाने में आता है आपका लाल, हीरा जवाहरात में होता है आपका लाल। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपके दो मीनिंग होते हैं इसके लाल के। तो आप लोग इस प्रकार से याद कर सकें कि प्रियतम बतला दो
लाल मेरा कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, प्रीतम। प्रीतम यहाँ पर आपको बताए प्रियतम। तो दोस्तों प्रियतम आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी उनके पति हों उसको पहले ज़माने में क्या बोलते, प्रियतम बोलते थे। तो इसी प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी काफ़ी पहले ज़माने की फिल्में देखी होंगी जिसमें प्रियतम बोलते होंगे अपने पति को, तो आप लोगों ने देखकर याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत आसान मैंने उदाहरण लिए हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं छंद। अब दोस्तों आप लोगों का जो दोहा छंद है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर देखिए कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपका क्या आता है, चौपाई छंद आता है, दोहा छंद आता है, सोरठा छंद भी आता है, कुंडलीय छंद भी है। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पर 2 ही छंद करेंगे, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर दोस्तों गलती से आपको यहाँ पर दोहा छंद की जगह सोरठा छंद आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो भी हम इसमें जान लेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग दोहा छंद का यहाँ पर उदाहरण भी देखिए, आप लोगों ने परिभाषा तो देख ही ली। उदाहरण इसका वैसे बहुत इजी है क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन से कह रहे हैं कि रहीमन पानी रखिए, जो भी पानी है उसे बचा कर रखिए, कि बिना पानी के सब क्या है, सब कुछ सूना सूना है, बिना पानी के आप लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। देखिए पानी गए ना उबरे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा है कि पानी एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा किसी भी हालत में। यहाँ पर देखिए आपका है चौपाई छंद। चौपाई छंद आपका क्या है, देखिए ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों का पहले दोहा छंद था, उसमें क्या था 4 चरण थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी 4 चरण है। उसमें पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं थी, लेकिन यहाँ पर आपकी सभी में 16-16 मात्राएं होंगी। देख उदाहरण आपका यह है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अति लुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी एक चौपाई है, ये आपकी क्या है, चौपाई है। और दोस्तों ये क्या है, जो आपकी रामायण है या उसमें भी कह सकते हैं आपकी जो हनुमान चालीसा है उसकी एक शुरू की चौपाई है। तो आप लोगों में से दोस्तों काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आप लोग हिंदू मुस्लिम करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, शिक्षा सभी के लिए समान है, उसे क्या है समानता से पढ़ी जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप लोगों ने शुरू में यहाँ पर देख लिया होगा, तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपको सोरठा छंद आता है तो आपको किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह है दोहे का उल्टा छंद है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपके पहले और तीसरे चरण में क्या होगा 11-11 मात्राएं होंगी, और आपके दूसरे और चौथे चरण में क्या 13-13 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग दोहा और चौपाई छंद 100% आता है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए जय हिंद।